Good morning, children. I'm your Hindi teacher, Alka Singh. I hope all are fine. Okay. और बताइए, पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से? हाँ. स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. आपको मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है. पहला डेट डालते हैं पहले. ठीक है. आपने अब तक पढ़ा पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्ण एवं मात्राएं. ठीक है. अब तक आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया है. ठीक है. आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए होंगे, आपने अपना वर्क कर लिया होगा. आपको सारे क्वेश्चन आंसर अपने कॉपीज में लिखना था, एक्सरसाइजेस बुक में ही करना था और आप उसको सही सही लिख के कंप्लीट कर चुके होंगे. ठीक है. ओके. ये 2 चैप्टर खत्म हो गया है. आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 संज्ञा. पाठ 3 संज्ञा. ठीक है. उसके पहले थोड़ा सा कुछ शो कर ले. हाँ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे. पूछ लूँ मैं? चलो ठीक है. चलो अपना अपना नाम बताओ. अगर आप मेरी क्लास में होते, अगर मैं आपके सामने खड़ी होती और मैं आपका नाम पूछती तो आप अपना अपना नाम मुझे बताते. हाँ, कौन कौन सा पहला नाम बताते? चलो क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं. अपना अपना नाम बताइए. ठीक है. नाम में आप क्या बोलते हैं? दिया, अनन्या, विदुषी, और साक्षी और अंशिका, राजश्री, अंशुमा. ठीक है. बहुत से नाम. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप किस शहर में रहते हैं? आप किस शहर में रहते हो? पहले तो आप गोरखपुर में ही हो, राइट? गोरखपुर. दिल्ली, बनारस, लखनऊ, और भी नाम हो सकते हैं. ठीक है ना? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. ये 2 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको कौन कौन सी खाने वाली वस्तुएं पसंद है? ठीक है. कौन सी खाने वाली वस्तु पसंद है? ठीक है.
कौन कौन सी खाने वाली चीज़ें पसंद है? टॉफ़ी। बच्चों को टॉफ़ी बहुत पसंद होती है। टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाई, लड्डू कर लेते हैं, ठीक है। आप डोसा भी बहुत खाते हैं, ठीक है। पहले मैंने नाम वाली चीज़ें पूछी, फिर मैंने पूछा आप किस किस शहर में रहते हो, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बच्चों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। आप में स्टूडेंट हो आप, तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, ईमानदारी, मेहनती और लगन और रिच, ठीक है। मैंने आपका नाम पूछा, आपसे शहर का नाम पूछा, आप कहाँ कहाँ रहते हो, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या पूछा कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, कौन कौन सी वस्तुएं पसंद है, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या क्या पूछा मैंने आपसे? लोगों के नाम, ठीक है, स्थानों के नाम, शहर जगह मैंने पूछा ना, तो वही स्थान हो गया, ठीक है। खाने वाली वस्तुएं, ठीक है। फिर मैंने गुणों के नाम पूछे, गुणों के नाम, ठीक है। नाम में आपको मैंने बता दिया था, या और भी पूछा था मैंने। स्थानों के नाम में आपका गोरखपुर, और भी सारे नाम थे। खाने वाली वस्तुओं में मैंने आपसे पूछा टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाई, डोसा, और भी था। गुणों के नाम में मैंने आपसे ईमानदारी, सच्चाई, लगन, ये सब आपके गुण थे, ठीक है। लोगों के नाम, स्थानों के नाम, खाने वाली वस्तुओं और गुणों के नाम, ठीक है। ये नाम हो गया, ये शहर का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, ये खाने वाली वस्तुएं हो गई, और ये आपके गुण हो गए। इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। अब अपने बुक पे आइए, ये है आपका लेसन, पार्ट 3, संज्ञा, नाउन, ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बुक पे आइए, पेंसिल अपने हाथ में लेके रखिएगा। एक पिक्चर बनी हुई है और उस पिक्चर में 3 दोस्त साथ में बैठे हैं और उनके हाथ में आम है। अमन दोस्तों के साथ कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखे मीठे मीठे आम खा रहा है, ठीक है ना। अब देखो आपकी बुक में अमन रेड कलर से है, कुर्सी रेड कलर से है, मेज रेड कलर से है और आम रेड कलर से है, ठीक है ना। अमन एक लड़के का नाम है,
लोगों के नाम में अमन एक लड़की का नाम हो गया, ठीक है। फिर है इसमें हम एक और ऐड कर देंगे रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम, ठीक है। रिश्तों के नाम में आपके आ गए दोस्तों, दोस्ती होती है, वो भी तो एक रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फिर है कुर्सी मेज, ठीक है। अगर खाने वाले हम नाम हटा दें, वस्तुएं हो गई, तो हम उस पर लिख सकते हैं कुर्सी और मेज, ठीक है। फिर है एक फल का नाम, ठीक है। खाने वाली वस्तु क्या हो गई आपका? आम, ठीक है। नाम हो गया, वस्तुओं का नाम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, एक फल खाने वाली वस्तु का नाम हो गया, ठीक है। इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते, ठीक है। और किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। आपके आसपास, आपके घर में, आपके स्कूल में, या फिर आप जहाँ घूमने फिरने जाते हो, वहाँ आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है ना, वस्तुएं दिखाई देती हैं, आप जिस प्लेस पे जाते हो, आपके घर पे जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्ते हैं, ठीक है ना, वो हम उसे ही हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा का उदाहरण आप अपने आसपास भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? संज्ञा का उदाहरण आप अपने आसपास की चीज़ों को देख के भी उसका उदाहरण ढूंढ के निकाल सकते हो। अब आपको समझ में आ गया कि हम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और, आपने अपनी कॉपीज बना ली, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्वेश्चन आंसर्स मिल गए थे आपको, आपने क्वेश्चन आंसर लिख दिया था। लेसन 1, लेसन 2 कंप्लीट करने के बाद आप जब लेसन 3 डालोगे, ठीक है, लेसन 3 संज्ञा जब डालोगे तो सबसे पहले, ठीक है ना, आप लिखोगे, एक मिनट, व्यक्तियों के नाम, ये आप लिखोगे अपनी कॉपी पे, मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। नंबर 1 पहले 5 व्यक्तियों के नाम, ठीक है। नंबर 2
5 शहरों के नाम, एक काम करो 5 स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, ठीक है। नंबर 3 5 वस्तुओं के नाम, 5 वस्तुओं के नाम, ठीक है। 5 व्यक्तियों के नाम, 5 स्थानों के नाम, 5 वस्तुओं के नाम, और नेक्स्ट है आपका 5 पशुओं के नाम, और नंबर 5 लास्ट है 5 भावों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम में आप लिख लोगे, ठीक है ना। स्थानों के नाम भी आपको लिखने आ जाएगा, वस्तुओं के नाम भी आपको लिखने आ जाएगा, पशुओं के नाम भी आप लिख लोगे, भावों के नाम हंसना, रोना, ठीक है, जो आपके भाव होते हैं, दुखी हो जाना, ठीक है ना, आप उसको ढूंढ के 5 भावों के नाम लिखो, ठीक है। 3 मैंने बता दिया, 2 आप खुद ढूंढ गए, ठीक है। ये होगा आपका आज का होमवर्क, ठीक है। ये है आज आपका होमवर्क, इजी है ना, कर लेंगे आप अच्छे से। आप जब इसको कर लोगे तो जब आपको एग्जाम में संज्ञा का डेफिनेशन लिखना होगा और उसका उदाहरण लिखना होगा तो आप बहुत ही इजीली लिख सकते हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि 5 व्यक्तियों के नाम लिखें, ठीक है, 5 स्थानों के नाम लिखें, ठीक है। तो जब आप इसको किए रहोगे तो ये आपके लिए करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाम, अर्थात संज्ञाएं कई प्रकार की होती हैं। ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपके व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, और एक बात और, आप बुक की दी हुई चीज़ें कॉपी में नहीं लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम, मम्मी पापा का नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे जगहों को यूज़ करोगे, वस्तुओं के नाम भी आप बुक का नहीं लिखोगे, ठीक है ना। बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं वो बुक में रहने दीजिए, और इस कॉपी में तो आप अपने मन से लिखिए, ठीक है। और एक बात और, सहज सुलेख, कुछ बच्चों को सहज सुलेख की बुक नहीं मिली है, मुझे पता चला है, ठीक है ना। तो जिसको मिल चुकी है वो अपना होमवर्क कर लेगा, जितना मैंने अभी तक आपको दिया है मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। अभी आज मैंने आपको ये होमवर्क दिया है तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूसरा होमवर्क दे दूंगी, ठीक है ना। अभी आज मैंने आपको सहज सुलेख में होमवर्क नहीं दिया। और जिसको बुक नहीं मिली हुई है तो डोंट वरी स्टूडेंट, आपको जब वो बुक मिल जाएगी तो आप उसको डेट डाल के उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मिली हुई है तो आपको मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मिस ने होमवर्क दिया है मैंने नहीं किया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये सब फालतू की चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करूँगी मैं आपका आगे, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है, गुड बाय।